पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड टू ग्राउंड, यानी ग्राउंड टू ग्राउंड, यानी ये मान लो कि एक पॉइंट लेट से ओ हो गया, तो जहां लैंड कर रहा है पॉइंट ये एम कह सकता हूं, तो यहां से यहां तक का जो लेवल है इसको आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ग्राउंड टू ग्राउंड। एंड इट्स पाथ एज शोन इन फिगर, जो इसका रास्ता है वो दिखाया गया है, ठीक है, एज शोन इन फिगर। पॉइंट ए एंड बी आर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। और सी एंड डी आर अनदर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सी और डी भी क्या है, एक न्यू हॉरिजॉन्टल लेवल है। सेपरेशन बिटवीन ए बी एंड सी डी, ये वाला, ये ए बी और ये सी डी, ये सेपरेशन कितना दिया है, 5 मीटर दिया गया है। इफ द पार्टिकल टेक्स T1 टाइम, इंपॉर्टेंट बात, T1 टाइम क्या करता है, पार्टिकल लेता है T1 टाइम टू गो फ्रॉम ए टू बी, यहां से यहां तक जाने का जो टाइम लिया जाता है वो T1 लिया जाता है, ठीक है। एंड फर्दर ये जो बात बोल रहा है कि एंड द टाइम T2 फ्रॉम C टू D, अब यहां से यहां तक जाने का जो टाइम लिया जा रहा है वो T2 लिया जा रहा है ना, T2 लिया जा रहा है। तो देन कौन से पॉसिबल 4 ऑप्शन इसमें एग्जिस्ट करते हैं, है ना, कौन से पॉसिबल 4 ऑप्शन एग्जिस्ट करते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं इसको तोड़ के ब्रेक करके इसको बताता हूँ कि एक्चुअल में क्या कंडीशन है इसकी। तो मैं मान सकता हूँ कि ये जो आ रहा है, ये लेट से ले लीजिए आप, ए से नथिंग बट कहाँ से ले रहा है, ए से बी तक का एक ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब दूसरा एक और आ रहा है, प्लस करके आप देख सकते हैं कि ये दूसरा एक हॉरिजॉन्टल लेवल है ना, इसको अपन अलग मान लेते हैं। ये लेवल आई थिंक सी से डी है, गिवन है, सी से डी तक का गिवन है। तो ये प्रोजेक्टाइल P1 है और ये प्रोजेक्टाइल P2 है। यहां से सेपरेट देखिए अब आप इसको, ए से बी तक एक प्रोजेक्टाइल जिसका टाइम ऑफ फ्लाइट लेट से T1 है जो दिया गया है, और दूसरा प्रोजेक्टाइल सी से डी तक है, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट T2 दिया गया है, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल तक आने का, बट यहाँ की वेलोसिटी मुझे पता होनी चाहिए, लेकिन वेलोसिटी का कोई रिलेशन पूछा। तो ये 2 प्रोजेक्टाइल का कॉम्बिनेशन है, पहले विजुलाइज करना सीखिए बातों को, है ना, उसके बाद इससे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इजी रहेगा एज कंपेयर टू के स्टार्ट किया और जस्ट, है ना, फार्मूला लगा दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इस न्यूमेरिकल को आप कैसे देख पा रहे हैं, इस न्यूमेरिकल को आप एक तो ये वाली प्रोजेक्टाइल देखना है आपको, और एक दूसरी ये वाली प्रोजेक्टाइल देखना है आपको कि यहाँ से ए से बी तक, इन दोनों प्रोजेक्टाइल का तो टाइम, और ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी और ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, यानी ये अगर मैं देखूं तो ये H1 हो गई और ये H2 हो गई, है ना। तो H1 H2 यानी टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट में रिलेशन मुझे फाइंड करना है। थ्योरी यानी आपके दिमाग में अगर ब्रेन में इग्नाइटेशन होना चाहिए इन द एग्जाम या ड्यूरिंग द क्वेश्चन सॉल्विंग, तो क्या सोचना चाहिए कि एग्जाम या न्यूमेरिकल की लैंग्वेज क्या बोल रही है, उसको डिकोड करो एंड देन करो। तो यहाँ पे टाइम और हाइट का, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का तो मैं रिलेशन जानता हूं, क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी होता है, यस। और मैक्सिमम हाइट का रिलेशन क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g होता है। लेकिन टाइम और हाइट में कोई ऐसा डायरेक्टली रिलेशन प्रोजेक्टाइल मोशन में जनरली नहीं बताया जाता है, जो जे और नीट की प्रिपरेशन करवाते हैं, आमतौर पर ये होता है। हालांकि मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा हूं। तो अब हमें क्या करना है, इसका रिलेशन निकालना। तो कैसे रिलेशन निकालेंगे, टी और एच का रिलेशन निकालना है। तो अल्टीमेटली मैं क्या करूंगा, तो ये एच मैंने ऐसा ही रखा, है ना, यू स्क्वायर मैंने ऐसा ही रखा, 2g मैंने ऐसा ही रखा। मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा की बात करनी थी, थोड़ी मुझे साइन स्क्वायर थीटा की बात करनी थी। तो साइन थीटा की वैल्यू यहां से मैं निकाल सकता हूं। साइन थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, इस g का मल्टीप्लाई इधर कीजिए तो ये आ जाएगा tg बाय 2u, और ये वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा की। अब ये साइन थीटा की वैल्यू में साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में क्या है स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ tg अपॉन 2u का होल स्क्वायर। ये वाली चीज क्लियर हुई। यहां लिखेंगे u स्क्वायर बाय 2g इंटू टी स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन 4u स्क्वायर, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, और इस क्वेश्चन में कहीं u दिया ही नहीं है, तो अच्छी बात है। तो अब हम आगे चल रहे हैं, u स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी अपॉन, ये कितना 2 है और ये 4 है, तो 4 2 जा 8। अच्छा, एक g से ये वाला g निपटा दीजिए तो कितना आ जाए, टी स्क्वायर जी बाय 8। ये एक नया फार्मूला आप अपने जीवन में लिखेंगे या अपने जो मास्टर नोट्स हैं उनमें लिखेंगे अलग से। जो नोट्स बनते हैं, जो नोट्स यूट्यूब से उतारते हैं, कॉपी करते हैं,
है ना, इंस्पाइट ऑफ देम अलग से आपके पास अपने मास्टर नोट्स होने चाहिए, तो उसमें ये वाला पॉइंट नोट करिए, ठीक है, कि ये एच और जी, तो एच यहाँ पे क्या है, मैक्स हाइट है प्यारे बच्चों, मैक्स हाइट है, और टी क्या है यहाँ पे, TOF है, टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो एच और टी का एक मैं रिलेशन कह सकता हूं कि मैक्सिमम हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कि ये वाली हाइट h1 है, ये वाली हाइट h2 है मैक्सिमम। अब इसको हम यहाँ के टर्म में देखेंगे तो ये वाली हाइट में क्या कह सकता हूँ कि ये हाइट h1 हाइट है, यानी A से B तक वाली प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट है, और ये वाली हाइट आ जाएगी आपके पास h2 वाली हाइट कौन सी, C से D तक जो दूसरी प्रोजेक्टाइल है जिसका टाइम पीरियड टाइम ऑफ फ्लाइट T2 है, उसकी वाली हाइट आ गई है। तो T1 T2 में हमारे पास एक रिलेशन आया, क्या आया रिलेशन, h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास क्या आ रहा है, h इक्वल टू टी स्क्वेयर जी बाय 8, ये रिलेशन आ रहा है। तो मैं अगर यहां से इसी रिलेशन को मॉडिफाई करके लिखता हूं, तो चलिए अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि h1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, h1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी नथिंग बट t1 का स्क्वायर g बाय 8, ये वाली कहानी लिखी मैंने। अब h2 जो हाइट है, h2 की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, t2 का स्क्वायर जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट दूसरी प्रोजेक्टाइल का है g बाय 8, ये इक्वेशन नंबर 2, तो ये मैंने यहां से लिखी है, ठीक है ना। अब इन दोनों को प्रोसीड करने के लिए अपन को क्या करना है, बस इनमें क्या करना, h1 माइनस h2 कितना दिया है, ये h1 है और ये h2 है, ये कितना दिया है, ये h दिया गया है जो कि 5 है। 5 किसके बराबर है, h1 माइनस h2 के बराबर है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा h1 माइनस h2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, g बाय 8 कॉमन ले लो, और t1 का स्क्वायर माइनस टी टू का स्क्वायर, आई थिंक यही चारों ऑप्शंस में दे रखा है ना। तो h1 माइनस h2 कितना गिवन है, h1 माइनस h2 आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कितना, 5, तो 5 पुट कर दीजिए यहाँ। तो यहाँ मैंने 5 पुट करा, g की वैल्यू आप यहाँ पे कितनी ले लीजिए, 10 ले लीजिए, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। और अंदर आ रहा है t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर, इतनी कहानी के लिए। और यहाँ से अब हम प्रोसीड करते हैं कि ये कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 4 जा 8, और ये 4 इधर आया तो ये आ जाएगा 4 t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर। और ये अगर अपन बात करें सेकंड का स्क्वायर, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर इक्वल 4 सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास करेक्ट जा रहा है। लेकिन ये रिलेशन जनरली प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाई जाती तब नहीं बताया जाता है, तो ये अलग से हमने इसको डिराइव किया और समझा। तो क्वेश्चन कैसा लगा बताइएगा।